आज रात 8:56 पर शुक्र प्रवेश करेंगे धनु राशि में। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और धनु राशि के स्वामी है गुरु। अब शुक्र और गुरु एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं, यानी शुक्र के कारण आपको धन, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, महंगी चीजें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पाने की इच्छा होती है। साथ ही शुक्र आपके जीवन में प्यार और शारीरिक सुख को भी दर्शाता है। वहीं गुरु का काम होता है चीजों को बढ़ावा देना, उन्हें एक्सपैंड कर देना। इसीलिए ये सारी इच्छाएं बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगेंगी। आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु धार्मिक ग्रह हैं। इसीलिए जब आप जो चाहते हैं वो आपको मिल भी जाएगा इस समय में, तब भी आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी आपने सोचा था कि आपको होगी, क्योंकि आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि ये सब तो मोह माया थी और आप इस चक्कर में फंसते चले जा रहे थे। और अगर आपने ये बात समझ ली तो आप धार्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अब क्योंकि शुक्र मूल नक्षत्र में है और मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, इसीलिए इस समय में आपको अपने रिश्ते संभाल कर रखने होंगे, क्योंकि केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है और केतु के कारण आपके मन में शंका उत्पन्न होती है और जहां पर शक आ जाता है वहां पर रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। साथ ही फिलहाल चंद्रमा भी गंडांत में है और शुक्र मंगल और बुध के साथ बैठे हुए हैं धनु राशि में, और बुध आपकी वाणी को दर्शाते हैं, चंद्रमा आपके अंदर की भावनाओं को दर्शाते हैं। इसीलिए इस समय में आपको अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा, मूड स्विंग्स से बचना होगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों के लिए आप लोगों के साथ झगड़ा करने लगेंगे। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगेगा, जिसके चलते लोगों के साथ मनभेद और मतभेद होता चला जाएगा और रिश्ते बिगड़ते चले जाएंगे। इस समय में यंगस्टर्स हर जगह छाए हुए होंगे, लेकिन ये भी बात है कि यंगस्टर्स से जुड़ी हुई अच्छी और बुरी खबरें समान मात्रा में सुनाई देंगी। इस समय में आपको जवान लोगों में, कम उम्र वाले बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याओं की खबरें सुनने को मिलेंगी, जहां पर आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी कम उम्र में किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इस समय में देश और दुनिया में प्रेगनेंसी, अडॉप्शन या अबॉर्शन से संबंधित कोई नया कानून लागू हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो इस समय में अपने ब्लड चेकअप्स को रेगुलरली करवाते रहिएगा और अपने आप को बहुत ही ज्यादा शांत रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुक्र प्यार के और शारीरिक सुख के भी कारक हैं, इसीलिए इस समय में आप कई लोगों को नए नए प्यार के संबंधों में बंधते हुए देखेंगे। इस समय में लोगों पर प्यार का इतना ज्यादा नशा चढ़ा हुआ होगा कि उन्हें आगे और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी शादी बचाइएगा, उसे संभाल कर रखिएगा। अपने नए प्यार के चक्कर में या अगर कोई पुराना प्यार लौटा है तो उसके चक्कर में अपनी शादी मत तोड़ दीजिएगा। ये एक टेम्पररी फेज है, ये परमानेंट नहीं है और इसके बलबूते पर आप अपने आगे के जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। साथ ही अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप पर शादी करने का इतना ज्यादा भूत सवार होगा कि आपको जो मिलेगा आप उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप सोच समझकर आराम से निर्णय लीजिएगा, अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही रिश्ते के लिए हाँ बोलिएगा। इस समय में हम मीडिया से जुड़ी हुई किसी बड़ी व्यक्ति को खो सकते हैं और वो खास तौर से महिला होने की संभावना ज्यादा है। ये समय हमारे भारत देश के लिए तो बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन धर्म के नाम पर कुछ न कुछ बवाल जरूर खड़ा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।